तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 8 एंड 9 से है। 6/9/2023 डेट के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस असेसमेंट में आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो ध्यान से समझना ताकि समझ में आ जाए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। और इससे पहले डीओई की तरफ से जितनी भी वर्कशीट और असेसमेंट प्रोवाइड की गई है, सबका सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, मिल जाएगा आपको। कमेंट में लिंक मिल जाएगी, देख लो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, खासकर असेसमेंट और क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट की। वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। पहला पेपर आपका मैथ का ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR इज ए राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है। इफ़ PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल P इक्वल टू 60, ये कितना है, 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ PR इज, PR हमको निकालना है। दी गई आकृति में त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें Q एक समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल P बराबर 60 डिग्री है, तो PR की लंबाई क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखो, आंसर नंबर 1 देखो ध्यान से। ये ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू दे रखा है 60, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये आपका आधार है, यानी कि बेस, ये आपका कर्ण है, यानी कि H, ये आपका लंब है, यानी कि P, ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम साइन, कोस, सेक, कोट, कोसेक, टेन, इन सब में आप देखो, यहाँ पर कर्ण है, यहाँ पर आधार है। कर्ण और आधार किस फॉर्मूले में आता है, यानी किसके फॉर्मूले में आता है, तो आता है सेक में। तो सेक लगा देंगे। तो सेक यहाँ पर 60 दिया है, सेक 60 लगाएंगे, बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि इंग्लिश में लिखोगे H/B, ठीक है। PR क्वेश्चन मार्क है, P हमको निकालना है, तो इसकी वैल्यू रखो पहले। तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में कर्ण आपका क्या है, PR ऊपर लिख दिया। आधार क्या है आपका 4 नीचे लिख दिया, बटे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PR का 1 से होगा, PR आएगा, 2 का 4 से होगा, 2 चौके 8 आ जाएगा। PR आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर, जो कि आपका B ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके, आंसर 1 हो गया। अगला देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में B ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन 2, एट फॉलोइंग वैल्यू ऑफ थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा आर इक्वल। थीटा के निम्न मान पर कोसेक थीटा और सेक थीटा बराबर है। आंसर 2, कोसेक थीटा सेक थीटा बराबर कब होता है, तो कोसेक 45 और सेक 45 पाई चार्ट वैल्यू देखोगे तो वहाँ पर सेम होता है। √2 इसका भी निकलता है, √2 इसका भी निकलता है। तो कह रहा है कि कितने डिग्री पर होता है, तो 45 पर होता है, दोनों में सेम आता है √2, ठीक है। डी ऑप्शन राइट होगा इसमें, 45 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ कोसेक थीटा इक्वल टू 5/4 देन द वैल्यू ऑफ कोट थीटा इज। यदि कोसेक थीटा बराबर 5/4 है, तो कोट थीटा का मान क्या होगा। सॉल्यूशन देखो, आंसर 3, कोसेक थीटा दिया है 5/4। अब कोसेक का फॉर्मूला सोचो, क्या होता है, कर्ण बटे लंब, इंग्लिश में H/P, ठीक है। दोनों मीडियम में लिखते चलना अपने अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल हमने बना लिया ABC, कर्ण का पता है कितना है 5, लंब कितना है 4, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ठीक है। निकालना क्या हमको, आधार। तो सबसे पहले आधार हम निकालेंगे। ये आधार यानी कि बेस है, ये लंब यानी कि P है, परपेंडिकुलर ये आपका कर्ण यानी कि H है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ये होता है कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB के स्क्वायर के। तो ध्यान से देखो, कर्ण पर क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, BC लंब है, लंब पर 4 का स्क्वायर, आधार AB है, AB का स्क्वायर लिख देंगे। 5 के स्क्वायर 25 आएगा, 4 के स्क्वायर 16 आएगा, AB स्क्वायर सेम लिखो। 16 25 की साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस करोगे तो AB का स्क्वायर बराबर 9 आएगा घटाने पर। तो AB बराबर स्क्वायर इधर से हटेगा, रूट लग जाएगा, तो ये 9 किसका
वर्गमूल है 3 गुणे 3 यानी ए बी आपको मिलेगा, जोड़े में से 1 निकलेगा 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आगे ध्यान से देखो, ए बी मिल गया 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कोट थीटा। कोट का फॉर्मूला सोचो, होता है आधार बटे लंब यानी कि बी बाई पी, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ध्यान से, आधार कितना आपका 3 है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो 3/4 आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू रख दोगे जो कि आपका ए ऑप्शन है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, समझ में आया? कहीं पर कोई डाउट होगा तुरंत बताना, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिखते चलो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, द वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर 30 प्लस 3 tan स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री इज। 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 45 का मान है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया, इसकी वैल्यू रखो। 2 पे 2 लिखा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस पे प्लस लिखा, 3 पे 3 गुणे के निशान, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस पर माइनस लिखा, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ध्यान से देखो आगे, 2 गुणे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 गुणे 1/2 यानी 1/4 आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करोगे। आगे बढ़ो, प्लस है तो प्लस लगाया, 3 सेम लिखा, 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो भी डबल टाइम हो जाएगा। इस प्रकार ऊपर 1 आएगा, नीचे √3 का मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ा बनेगा, 3 निकलेगा पेयर में से, 1/3 आएगा, यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, आगे माइनस पे माइनस लगाया, 1/√2 का स्क्वायर करोगे सेम, तो 1/√2 गुणे 1/√2, इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे जोड़ा बनेगा, 2 निकलेगा। ठीक है ना, 2 में से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी कि 1/2 आएगा। इधर 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 1 आएगा। इधर 1/2 फिर से सेम लिखा गया है। देखो 1/2 प्लस का है, 1/2 माइनस का है, कट गया, केवल क्या बचा आपका 1 आपका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन राइट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट है आंसर नंबर 4 में। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर subtends an angle at a point on the ground which is 100√3 meter away from its base. The measure of angle is। 100 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा भूमि के एक बिंदु पर जो खंभे के पाद से यानी पैर से यानी निचले हिस्से से 100√3 मीटर की दूरी पर है, एक कोण अंतरित करता है वहाँ पर, तो कोण का माप क्या होगा? सॉल्यूशन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 का, ये खंभा हो गया 100 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया यानी कि पोल है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु पर, ये भूमि का एक बिंदु हो जाएगा हमारा, मान लो ए है। ठीक है ना, कह रहा है कि खंभे के पाद से उस बिंदु की दूरी 100√3 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये खंभे का पाद यानी पैर है, यहाँ से यहाँ तक 100√3 है। एक एंगल बना रहा है इस प्रकार, ये इसको मान लिया थीटा। तो कह रहा है कि कोण अंतरित जो कर रहा है ना उसका मान निकालना है, यानी हमको थीटा निकालना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर हम tan थीटा लगाएंगे, ये लंब है और ये आधार है, इन दोनों को पता है, लंब यानी P, आधार यानी कि B, कर्ण यानी कि H पता है। ठीक है, तो लंब और आधार किस में आता है? tan में आता है। tan थीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार, इंग्लिश में P/B, तो tan थीटा बराबर, इसकी वैल्यू रखो, लंब आपका है 100 और आधार आपका है 100√3। ठीक है ना, 100 से 100 कटेगा यानी ऊपर 1 आएगा, 1√3 मिलेगा tan थीटा। अब देखो tan थीटा 1√3 कितने डिग्री पर आता है? तो tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो थीटा कितना मिल जाएगा आपको? 30। फिर से देखो tan थीटा बराबर 1/√3 है, तो tan थीटा जो होता है 30 डिग्री पर 1/√3 इसकी वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना? 30। तो थीटा कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है ना, समझ गए? ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्लियर है? आंसर 5। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तुरंत बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड साइन ए माइनस कोस बी प्लस tan ए फॉर द गिवन ट्राइंगल। दिए गए त्रिभुज के लिए साइन ए माइनस कोस बी प्लस tan ए ज्ञात कीजिए। ये हमारा ट्राइंगल है। सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन।
आंसर नंबर 6, ये ट्रायंगल है, इसमें कर्ण दिया यानी h, आधार दिया यानी कि बेस, लंब यानी कि p निकालना है। सबसे पहले लंब निकालेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² + b²। हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है आपका 17 का स्क्वायर करोगे, लंब आपका क्या है pb का स्क्वायर, आधार 15 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 आएगा, pb सेम लिख दो स्क्वायर के साथ, 15 का स्क्वायर 225 आएगा, 225 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, pb² बराबर माइनस करने पर इधर 289 में से 225 64 आएगा, तो pb² बराबर 64। तो pb बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा 64 के साथ, तो 64 का वर्गमूल क्या है 8 × 8 8 × 64 8 आएगा जोड़े में से, pb 8 आ गया। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ये निकालना है। ठीक है, तो अलग अलग करके पहले वैल्यू इसकी निकाल लो। तो सबसे पहले साइन ए निकाल लेते हैं, अलग अलग साइन ए निकालेंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में p/h, लेकिन कह रहा है एंगल में ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए के अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा जो कि 8 है, और ये आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब 8 बटे कर्ण 17, 8 बटे 17 आ गया। आगे कोस भी निकालना है, तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण यानी कि b/h। तो कोस बी यानी बी एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो एंगल बी के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब यानी कि p, ये आपका होगा आधार यानी कि b, और कर्ण आपका सेम रहेगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका 8 है, कर्ण आपका 17 है, 8 बटे 17 आएगा। फिर tan a निकालना है, तो tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है यानी कि p/b। तो a एंगल के अकॉर्डिंग देखना है, एंगल a के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, तो लंब आपका 8 है जो कि निकाल चुके हो, और आधार आपका 15 है, यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू। अब हमको डायरेक्ट ये निकालना है, तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फटाफट। साइन ए आपका 8 बटे 17 आया, लिख दिया, माइनस पे माइनस। कोस बी 8 बटे 17 आया, 8 बटे 17 प्लस पे प्लस। tan ए आपका आया 8 बटे 15, यहाँ लिख दिया। अब 8 बटे 17 माइनस 8 बटे 17 सेम है, तो प्लस माइनस के साथ ये कट जाएगा, बचेगा 8 बटे 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 6। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between both the aeroplanes at that instant. Use √3 = 1.73। √3 पर हमको 1.73 का प्रयोग करना है। एक हवाई जहाज़ भूमि से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए किसी क्षण यानी कि पल दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर से ऊर्ध्वाधर रूप से गुजरा। उस पल यानी उस क्षण भूमि पर एक ही बिंदु से दोनों जहाज़ों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 45 हैं। उस पल में दोनों जहाज़ों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 7 क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ भूमि से 4000 मीटर की ऊंचाई पर, मान लो ये भूमि है, इसी पॉइंट पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान लो ए पर हवाई जहाज़ है, ए पॉइंट पर हवाई जहाज़ है, कह रहा है उड़ते हुए दूसरे हवाई जहाज़ के ऊपर से गुजरा। अब मान लो दूसरा हवाई जहाज़ हमारा क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है ना, इसके ऊपर से ये गुजर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस समय भूमि के एक बिंदु से, मान लो वो बिंदु डी है, से जो उन्नयन कोण है दोनों का, बड़े वाले का जो ऊपर से गुजर रहा है 60 है, और ये जो छोटा है जिसके ऊपर से गुजरा 45 है। उन्नयन कोण 45 है, मतलब इस प्रकार डायग्राम बनेगा। तो कह रहा है दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें ए और बी की दूरी निकालना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, एक जहाज़ बी है और जो सबसे ऊपर उड़ रही है ए है, इनके बीच की दूरी निकालना है ए बी की। समझ में आया? तो ध्यान से देखो आगे। तो इस प्रकार डायग्राम बना लेना आप, ठीक है।
ABCD कुछ भी आप मान सकते हो A to Z में, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले माना, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लेट BC इक्वल टू X। ये B और C हमने क्या मान लिया, X है, ठीक है। एंड CD को क्या मान लिया, Y। क्या मान लिया, CD Y, ठीक है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB हमको निकालना है। AB बराबर टोटल 4000 है A से लेके C तक। अगर इतने में से हम इतना यानी X घटा देंगे तो AB का पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4000 माइनस X, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इंग्लिश में इन ट्राइंगल ACD ये ट्राइंगल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हिंदी में लिखो त्रिभुज ACD में टोटल कितना बन रहा है इसका, 60। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। तो हम देखो क्या लगाएंगे, ये लंब का पता है, आधार Y मान लिया है, तो हम लिखेंगे tan 60 लगा देंगे, क्योंकि लंब और आधार tan में आता है। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार यानी कि P/B। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। लंब आपका कितना है टोटल, 4000, और B यानी बेस यानी आधार कितना आपका, Y माना है, Y लिख दिया। तो बटे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा √3Y और बराबर 4000 एकम 4000, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, फिर से देखो दूसरे ट्रायंगल में, इसका नाम क्या है, BCD। तो हिंदी में लिखो त्रिभुज BCD में, इंग्लिश में इन ट्रायंगल BCD। ध्यान से देखो, यहाँ पर 45 है, तो फिर से ये हमारा क्या है, लंब, ये क्या है, आधार। तो tan में आता है, तो हम लगाएंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार, इंग्लिश में P/B, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसकी वैल्यू रखोगे, tan 45 का मान होता है 1, तो आप यहाँ पर रखोगे 1 tan 45 पर। tan 45 का मान होता है 1 रख दिया। लंब कितना इस ट्रायंगल में, लंब आपका है BC यानी कि X माने हो, X रख दिया। आधार आपका CD यानी Y माने हो, Y रख देंगे। अब उसके बाद में जब बटे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Y बराबर X के आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। तो इंग्लिश में लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ Y इन इक्वेशन 1। हिंदी में Y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, √3Y बराबर 4000। तो यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं Y बराबर X के है, तो हमको केवल X से ही मतलब है। अब बताओ X से मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर AB निकालने के लिए 4000 में से केवल X घटाना है, तो हमें X ही लेकर चलना है, Y से मतलब है ही नहीं, Y को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, Y पर हम क्या रख सकते हैं, X, क्योंकि Y बराबर X है। तो इक्वेशन लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, Y बराबर X के है, तो हम Y पर X रख सकते हैं। तो √3X लिख सकते हैं Y पर बराबर 4000 के। तो X बराबर 4000 बटे में √3 नीचे आएगा। क्वेश्चन में दिया है √3 का मान रखना है 1.73। तो यहाँ पर हम √3 का मान 1.73 लिखेंगे, और जब 4000 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2312.13। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 1.73 की जगह 2 भी लिखते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू में 2 भी आता है, आगे बढ़ाते हैं, तो अगर ये रखकर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर डिवाइड करने पर कुछ और आएगा। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला गया है, क्वेश्चन में 1.73 बोला गया है, तो 1.73 रखकर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चाहे तो हम 2 भी आगे लगा सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो जो दिया है वही रखकर हम डिवाइड करेंगे। X का मान इतना आएगा। अब हमें निकालना AB है, तो AB आपका क्या है बच्चों, 4000 माइनस X। तो यहाँ पर आप लिख दो 4000 माइनस X। AB बराबर 4000 पर 4000, X आपका आ गया है, इसकी वैल्यू रख दो, और जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। समझ गए। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।